बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, रंगाए कपड़े रंडाए पपड़े, रंगाए कपड़े खंडाए पपड़े, गो बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े। काम गोर वे डेरा लाया, काम गोर वे डेरा लाया, मांग मांग के खाए टुकड़े, ओ बाबा मांग मांग के खाए टुकड़े, बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, रंगाए कपड़े रंगाए पपड़े, रंगाए कपड़े खंडाए पपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े। घर घर जाके अलख जगाया, घर घर जाके अलख जगाया, गलियन के घुसाए पुतड़े, ओ बाबा गलियन के घुसाए पुतड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, रंगाए कपड़े खंडाए पपड़े, रंगाए कपड़े खंडाए पपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े। बनखंड जाके धूना लाया, बनखंड जाके धूना लाया, दिल न जड़ाए जड़ाए लकड़े, बाबा दिल न जड़ाया जड़ाए लकड़े, बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, रंगाए कपड़े खंडाए पपड़े, रंगाए कपड़े खंडाए पपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े, ओ बाबा दिल न रंगाया रंगाए कपड़े। आज काल के नए नए साधु, आज काल के नए नए साधु, सीख टोना मंत्र जादू,
भाग्यवान घरदार करवे इनको नाम ले भटक भटक रह जा हो गुरु मारे सतपद के दाता हो जी जिस घर में सत्संग की चर्चा नहीं संत नहीं मेहमान कबीरा वो घर घर जीवत है समसान गुरु मारे सतपद के दाता हो जी आगे बड़े दाक संत पधारे बाग बड़े दाक संत
फूल चढ़ाऊं तो वो बिना सोचा, बावरे ने कर दिया झूठा जी, वो तो बावरे ने कर दिया झूठा जी। काहे की भेंट चढ़ाऊं गुरुजी थारे, काहे की भेंट चढ़ाऊं गुरुजी थारे, काहे की पूजा लगाऊं जी, मैं तो काहे की पूजा लगाऊं जी। जल चढ़ाऊं तो वो बिना सूचा, मछली ने कर दिया झूठा जी। जल चढ़ाऊं तो वो बिना सोचा, मछली ने कर दिया झूठा जी। दूध चढ़ाऊं तो वो बिना सूचा, दूध चढ़ाऊं तो वो बिना सोचा, बछड़े ने कर दिया झूठा जी, वो तो बछड़े ने कर दिया झूठा जी। काहे की भेंट चढ़ाऊं गुरुजी तारे, काहे की भेंट चढ़ाऊं गुरुजी थारे, काहे की पूजा लगाऊं जी, मैं तो काहे की पूजा लगाऊं जी। शीश चढ़ाऊं तो वो बिना सूचा, माता ने कर दिया झूठा जी। शीश चढ़ाऊं तो वो बिना सोचा, माता ने कर दिया झूठा जी। कबीर सुनो आई साधो, कबीर सुनो आई साधो, भाव की भेंट चढ़ाऊं जी, मैं तो भाव की भेंट चढ़ाऊं जी। काहे की भेंट चढ़ाऊं गुरुजी तारे, काहे की भेंट चढ़ाऊं गुरुजी थारे, काहे की पूजा लगाऊं जी, मैं तो काहे की पूजा लगाऊं जी। आज संसार में धर्म का विवाद ऐसा रूप धारण कर रहा है जो राजनीतिज्ञ, वेदाचार्य, विद्वान, साधु समाज, सभी धर्म प्रचारक फेल हो रहे हैं। इसका कारण है कि ये लोग धर्म के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो कोई उठाई धरी नहीं जाती। इसकी बात से मालूम होता है कि धर्म के नाम में ये सब बह गए, मगर धर्म किसको कहते हैं, ये क्या तत्व है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसी बावड़ी बावड़ी बात नहीं करते। साखी कबीर साहब, कबीर देख परख ले, परख के मुखे बुलाए, जैसी होएगी अंतरे मुख निकसेगी आए। जो करनी अंतर बसे निकसे मुख की बाट, बोलते ही पहचानिए साहू चोर का
घाट। अब हम धर्म तत्व क्या है या धर्म किसको कहते हैं, इस विषय में कबीर जी के सिद्धांत तथा शब्दकोश के आधार को लेकर सुझाव देते हैं। कबीर जी सत्य को ही धर्म मानते हैं, इसलिए कबीर जी ने सत्य धर्म, सतनाम, सत साहेब, सत पंथ ये सब जीव शांति के लिए चलाए। और शब्दकोश में धुरु धातु से धर्म माना है। हमने गुरुओं से ये सुना है कि धर्म तत्व ये है जो विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है। अब प्रश्न होता है कि विश्व सृष्टि को कौन धारण कर रहा है। ये परंपरागत बात है कि सत्य से धरती आसमान डट रहा है। इस बात से विश्व मानव जाति सहमत है। इस बात में दो राय किसी की भी नहीं है। इससे प्रमाण होता है कि सत्य ही विश्व मानव जाति का धर्म है जो एक है। जैसे राजा एक होता, बाप एक होता है, धर्म तत्व भी एक होता है। उदाहरण अपने ऊपर घटाकर देखो, शरीर में नाना प्रकार के विकार रहते हुए भी जीव सत्ता एक है। 10-20 जीव नहीं समा सकते। अपने ऊपर विचार करने से मालूम होता है कि धर्म तत्व सत्य भी 10-20 नहीं हो सकते। इसलिए धर्म तत्व सत्य को माना जाए तो सत्य ही एकमात्र तत्व है, ये अनेक नहीं हो सकते हैं। ये शिक्षा अगर हम लोग को सृष्टि के आदि से दी जाती तो हम धर्म विवाद में नहीं फंसते। मनमत मजहब जिन लोगों ने चलाया उनमें काल कड़ा की कशिश जरूर होती है। जैसे मंत्र सिद्धि, मारण, जारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि से जीव को डराकर मजहब चलाते हैं, जिससे जीव फंस जाता है। ये डर के मारे वास्तविकता को बताने का साहस नहीं करता। ये ऐसा बन जाता है, ये सोचता है अगर तू कोई विशेष बात कहता है तो तू मरा। इसी कारण ये उस मजहब से बंद कर काल का खाजा बनता है। कोई बिरला जीव इस मजहब से भाग निकलता है। कबीर जी की साखी, काल का जीव माने नहीं, बहुत कहो समझाए, कहे कबीर मैं क्या कहूं। न काल का जीव माने नहीं, बहुत कहो समझाए, मैं खिंचू सत्यलोक को बांधा जमपुर जाए। यदि सरकार स्कूल में, पुस्तक में, पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविजन रेडियो में धर्म एक है का प्रचार करें तो धर्म विवाद खत्म हो सकता है और विश्व में शांति आ सकती है। अब धार्मिक किसको कहते हैं, इसके बारे में शब्दकोश में धृयत धर्म कहा गया। मतलब विश्व सृष्टि को धारण करने वाले का नाम धर्म तत्व है, सत्य है। तो उस सत्य को धारण करने वाले जीव को धार्मिक या सत्य धर्मी कहा जाता है। धर्म और धार्मिक में ये भेद है। ये शिक्षा सृष्टि आदि से न पाने के कारण धर्म तत्व को ना समझकर धर्म विवाद खड़ा हुआ है। जैसे मनमत मजहब काल जाल में फंसाकर मछली जैसा भूनकर जीव को दुख देता है। सत्य धर्म को धारण कर जीव काल से छूट जाता है। सत्य धर्म की सत्य धर्म की यही विशेषता है। ये जीव को उभारता है। उभारने की ताकत एक सत्य धर्म में है। मनमत मजहब में चक्कर ही चक्कर है। इसलिए धर्म का बोलबाला 4 युग में से चली आ रहा है। गुरुमत सत्य धर्म को भुलाकर काल मनमत मजहब में फंसाकर धर्म के नाम पर हम सब जीवों पर थोपता गया। आज भी हम काल के जाल को समझने में असमर्थ मालूम होते हैं। कोई कहे कि कबीर जी ने तो संसार में आकर कहा तो था कि कबीर का मनमत माना जाना चाहिए। संत कबीर जी ने कबीर धर्म नहीं कहा, कबीर जी ने सत्य धर्म माना है। सत्य किसी दायरे में नहीं है। कबीर जी ने सत्य पंथ चलाया। इसका मतलब है कि